हेलो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो इंग्लिश भाषा के खंड का है। जी हाँ बच्चों, आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 3 खंड होते हैं। पहला मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी का, दूसरा अंकगणित यानी अर्थमेटिक का, तीसरा भाषा का खंड होता है। भाषा में कुछ बच्चे हिंदी चूज करते हैं, कुछ इंग्लिश चूज करते हैं। तो ये तीसरा सेक्शन जो भाषा का है, इसमें आज मैं इंग्लिश का, आपके इंग्लिश के अंतर्गत क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उनको हल करते हैं, उसका वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लीजिए कि इसमें जो भाषा का पोर्शन होता है, इसमें कितने प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है। बेटा, इसमें भाषा के जो तीसरा खंड होता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, उसमें एक अनसीन पे इंग्लिश में एक अनसीन पैसेज पूछा जाता है, यानी आपने कहीं देखा ना हो। अनसीन का मतलब वो है अनदेखा। पैसेज यानी पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी पैराग्राफ से देना होता है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं पैराग्राफ कैसा होता है। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस पैराग्राफ को इसको पढ़ना होता है। इसको पढ़ने के बाद इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। तो ये खंड आपका तीसरा होता है भाषा का। इस तीसरे खंड में आपके 4 पैसेज होते हैं। 4 पैसेज में 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक पैसेज से 5-5 प्रश्न बनते हैं और उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही इस पैराग्राफ को पढ़कर देना होता है। तो इस पैराग्राफ का प्रश्न कैसे बनता है उसको देखते हैं। पहले देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर ये रखा है, देखिए सेक्शन नंबर 3 और अनसीन पैसेज। इसमें प्रश्न इस तरह से लिखा होगा, देखो, देयर आर 4 पैसेज इन दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में 4 पैसेज दे रखे हैं। ध्यान से समझना बेटा इसको। इसमें क्या है, 4। मैं आपको केवल एक ही पैसेज का आज अर्थ बताऊंगा, एक ही पैसेज के आपके क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। आपको केवल ये समझना है, सेक्शन में 3 वाला तीसरा सेक्शन होता है भाषा का, तो इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश भाषा का वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें क्या है, देयर आर 4 पैसेज इन दिस सेक्शन, 4 पैसेज हैं। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय द 5 क्वेश्चन। प्रत्येक पैसेज में कितने हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं। रीड ईच, सभी को पढ़ना है। रीड ईच पैसेज केयरफुली, सभी पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी जो आंसर दे, क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देना है। फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबली आंसर एज 1 2 3 4, यानी 4 उसके आंसर दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक चूज करना। ओनली वन आउट ऑफ दीज आर करेक्ट, उनमें से एक ही आंसर केवल सही है, उसको आपको चूज करना होता है। ये आपका हेडिंग होगा आपके सेक्शन नंबर 3 में। उसके बाद आप आ जाएंगे पैराग्राफ पे। जैसे आप पैराग्राफ पे आएंगे तो इस तरह का पैराग्राफ आपके सामने होगा। उस पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसको देखिए बच्चों, मैं बताता हूं आपको। देखो, परीक्षा में समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस समय का सही उपयोग कैसे करना है। तो पैराग्राफ को पहले एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए और दोबारा उसको एक बार पढ़ लीजिए। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना, आप बार बार पढ़ते रहें। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ के पैराग्राफ में उत्तर ढूंढते हैं कि प्रश्न का उत्तर तो इसमें मिल ही जाएगा, लेकिन फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर दोबारा से पैराग्राफ में ढूंढते हैं। इसमें क्या समय ज्यादा खराब होता है। आपको करना क्या है, मैं तरीका बता रहा हूं आपको। सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसको समझना है। उसको समझने के बाद आपके दिमाग में उसकी एक चित्र बन जाएगा कि उस पैराग्राफ में क्या पूछा गया था, क्या बताया गया था। तो फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक तो आपको दिमाग में जो आपके छाया चित्र बन गया था उस पैराग्राफ का, आप जल्दी से आप तुरंत उसी लाइन पे पहुंच जाओगे। ये आंसर हमारा यहां पर है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आपका समय की बचत होगी और उत्तर की एक्यूरेंसी भी 100% रहेगी, क्योंकि पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया है। कभी कभी पैराग्राफ थोड़ा कठिन होता है, उसको 2 बार 3 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दी में। ज्यादा समय नहीं लेना है आपको। ज्यादा समय अगर एक ही पैराग्राफ पे लगाओगे तो आपका समय खराब हो जाएगा, और जो प्रश्न आपको आगे आने वाले होंगे उनको भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। तो आइए बच्चों, पहले इसको हम समझते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न देखते हैं, फिर उनका उत्तर देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, लॉन्ग एगो आवर रिवर वर फ्रेश एंड क्लीन। बहुत समय पहले हमारी नदियां कैसी थी, फ्रेश, ताजा, और क्लीन मीन साफ। सो क्लीन दैट पीपुल ड्रैंक द रिवर वाटर, इतनी साफ के लोग उसका पानी पीते थे। जी हाँ बच्चों, आपने सुना भी होगा, आपके पूर्वज बताते भी होंगे, हम लोग कुएं का, नदियों का, अब तो हैंडपंप है जमीन के अंदर से, कुएं तो खुले हुए होते थे, नदियों और तालाबों का पानी इतना साफ होता था कि उसको पीते थे। दूज रिवर वर फुल ऑफ फिश, वे नदियां फुल ऑफ फिश यानी मछलियों से भरी थी। पीपुल कॉच एंड कुक्ड देम, लोग उनको पकड़ते थे और पकाते थे। इन टाइम पीपुल वुल्ड फैक्ट्रीज एंड टाउन दैट यूज द रिवर वाटर। अब जैसे जैसे समय बीता तो लोगों ने क्या किया, फैक्ट्रियां बना ली, कस्बे बन गए, और और उन कस्बों में और फैक्ट्रियों में रिवर का पानी यूज होने लगा। ठीक है, समझना इस बात को।
फिर वोट आर यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड कोल एंड ऑयल। अब वो जो नाव थी वो क्या करने, उनका प्रयोग किसमें होने लगा, सामान को ले जाने में और कोयले को और ऑयल को ले जाने में। नदियों के द्वारा जो बोट्स थी उनमें सामान इधर उधर जाने लगा। जब सामान जाता तो क्या होता था, देखो, विच समटाइम्स फॉल इनटू द वाटर, जो कभी कभी पानी में फैल भी जाता था, कभी कभी कोयला फैल गया, कभी ऑयल फैल गया, सामान फैल गया, ठीक है। पीपल थ्रो देयर गार्बेज एंड डर्टी वाटर इनटू द रिवर, लोग अपना जो कचरा था, यानी गार्बेज मींस कचरा होता है, एंड डर्टी वाटर इनटू द रिवर, और जो गंदा पानी घरों का था वो भी नदियों में बहाने लगे। दे से हुए क्या कहते हैं, कहते हैं अवर गार्बेज कैन नॉट मेक मच डिफरेंस, यानी हमारे कचरे से ज्यादा अंतर कहां पड़ने वाला, इतनी बड़ी नदी, हमारा छोटा सा कचरा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला, ये सभी सोचने लगे और धीरे धीरे सब उसी में डालने लगे। सभी लोग यही सोचते हैं हमारे छोटे से क्या होगा, हमारे करने से क्या होगा, मेरे छोटे। देखिए मैं आपको एक बात और अलग से और बता दे रहा हूँ इस कहानी, अगर ये आप पैसेज पढ़ रहे हो, देखिए कभी ये मत सोचिए कि मेरे करने से क्या होगा। सभी व्यक्ति किसी अच्छे काम को करने की यही सोच लेंगे, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, या मेरे करने से क्या होगा, तो क्या होगा, कोई नहीं करेगा उस काम को। या कोई गलत काम कर रहे हैं, मैं गलत कर दूंगा तो क्या होगा, तो सब यही सोच लेंगे कि मेरे गलत करने से, तो सभी लोग उसी गलत काम को करने लगेंगे। इसलिए ये कभी मत सोचो, आपकी छोटी सी मुहिम, आपकी छोटी सी पहल कोई बड़े काम को अंजाम दे सकती है। सपोज करो अगर अभी हम आपसे कहेंगे पेड़ लगाना चाहिए सभी को एक, तो कोई एक पेड़ लगाने से क्या संसार का भला होगा, सभी लोग एक एक करके लगाएंगे तो बहुत भला हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग गंदगी नहीं करेंगे तो बहुत सफाई रहने लगेगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया, लोग क्या कहने लगे, अवर गार्बेज कैन नॉट मेक मच डिफरेंस, हमारे गार्बेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट नाउ द रिवर हैव बिकम टू डर्टी, बट नाउ द रिवर हैव बिकम टू डर्टी टू ड्रिंक फ्रॉम एंड द फिश हैव डाइड, यानी अब हुआ क्या, फिर धीरे धीरे नदी कैसे होगी, इतनी गंदी हो गई कि उसका पानी नहीं पी सकते और मछलियां भी उसमें से खत्म होने लगी, यानी मर गई। द रिवर आर नाउ फुल ऑफ गार्बेज दैट फ्लोट ऑन द वाटर, नदी क्या होने लगी, फुल ऑफ गार्बेज, गार्बेज यानी कचरे से भर गई जो नदी के में इधर उधर तैरने लगा। ये हमारा पैसेज था, इसको पैसेज को हमने पढ़ लिया और पूरा लगभग समझ में आ चुका। अब जैसे इससे प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर हम कैसे देते हैं। देखिए बच्चों ये पैराग्राफ है, इससे पहला क्वेश्चन किस तरह से बनता है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट हैपेंड फर्स्ट, पहले क्या हुआ, इसमें पूछा गया पहले क्या हुआ, पहले में पूछा गया फिश वर गॉन फ्रॉम द रिवर, नदियां पानी से चली गई, या फैक्ट्री बोट्स केम डाउन द रिवर, फैक्ट्री की बोट्स रिवर में आ गई, या थर्ड आंसर है द रिवर वर क्लीन एंड ब्यूटीफुल, द रिवर वर क्लीन एंड ब्यूटीफुल, यानी नदियां साफ और सुंदर और साफ थी, या चौथा ऑप्शन है टाउन वुल्ट मोर, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी सबसे पहले क्या हुआ था, तो आपने जब यहां देखा तो लॉन्ग ईयर एगो रिवर वर फ्रेशिंग सो क्लीन पीपल ड्रैंक, इसमें क्या था, द रिवर वर क्लीन एंड ब्यूटीफुल, रिवर वर क्लीन एंड ब्यूटीफुल, यही था सबसे पहले। उसके बाद आपकी क्या ना फैक्ट्रियां बनी, लोग रहने लगे और मछलियां उसमें से चली गई, ये बाद में हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, रिवर वर क्लीन एंड ब्यूटीफुल। देखो बच्चों मैंने कहा था आपका इसी में आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बनता है इसमें, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा आपकी स्क्रीन सामने ये वाला, इसमें क्या है, इसमें इस तरह से भी आप देखिए, अब इसमें ये पैराग्राफ से प्रश्न तो है लेकिन पैराग्राफ से हटकर है, वो कैसे है, इसमें देखो पूछा क्या गया है, इसमें इस तरह के प्रश्न और बनते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना, उसके लिए क्या करना होगा मैं अभी बताने वाला हूं। इसमें कहा गया द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लीन, इसमें पूछा गया है कि जो क्लीन शब्द है उसका अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपोजिट वर्ड आपको आने चाहिए, तो आपको अपोजिट वर्ड की पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वहां मैंने पीडीएफ के रूप में अपोजिट वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिनको एंटोनिम्स बोलते हैं उसके मीनिंग दे रखे, पीडीएफ फाइल दे रखी है, और सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो सिनोनिम्स की भी डिटेल दे रखी है। वैसे मैं अपोजिट का और सिनोनिम्स का वीडियो भी सेपरेट लेके आऊंगा, लेकिन आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आपको पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी से मिलते हैं, परंतु अपोजिट सिनोनिम्स वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। क्लीन का मतलब होता है साफ, और अपोजिट वर्ड हमें देखना है तो इसमें डर्टी का मतलब होता है गंदा। साफ का अपोजिट वर्ड क्लीन का डर्टी होता है, ये सभी को पता है, तो पहला आंसर हमारा इसका बिल्कुल सही। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। अगला क्या, अगला था नाइस, नाइस मीन्स अच्छा, इसका कोई अपोजिट मीनिंग बन नहीं रहा क्लीन से। रिच मीन्स अमीर होता है, डिफरेंस मीन्स अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर इसका सही था।
तो हमें इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आंसर इसी पैराग्राफ से भी मिल जाते हैं और हमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या आ गया कि व्हाई डिड द रिवर गेट डर्टी, यानी नदियां गंदी कैसे हो गई, क्यों हो गई? तो देखिए पहला था ऑप्शन फैक्ट्री हैज बीन बुल्ट इन द टाउन, फैक्ट्रियां बन गई, या फिश डाई इन द रिवर, मछलियां मर गई, अथवा तीसरा ऑप्शन है वोट आर यूज्ड टू क्रॉस द रिवर, वोट रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट का प्रयोग किया जाने लगा। ये तीनों कारण है क्या नदियों गंदी होने के लिए? अभी चौथा और पढ़ लीजिए। चौथा है पीपल थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर। जी हाँ बच्चों, पीपल गार्बेज अपना छोड़ देते थे इसलिए नदियां गंदी। देखो अवर गार्बेज कैन नॉट मेक मच डिफरेंस, ये देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखो पीपल थ्रो देयर गार्बेज एंड डर्टी वाटर इनटू द रिवर, ये भी एक कारण था। ठीक है, और इसमें कोयला और ये गुड्स फैल जाता था, इसमें तो ये दे नहीं रखा, तो हमारा यही आंसर दे रखा था कि पीपल थ्रो देयर गार्बेज, पीपल थ्रो देयर गार्बेज, इसलिए हमारा ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसका क्या चौथा कैसे बनता है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, या फोर्थ में क्या पूछा गया है? पीपल एट फिश फ्रॉम द रिवर बिकॉज, लोग मछलियां खाते थे नदी से क्योंकि दे कुड कैच देम फ्रॉम बोट्स, वह बोट से पकड़ते थे, ऐसा तो कुछ था नहीं इस पैराग्राफ में। ठीक है, दे कुड कैच देम फ्रॉम बोट, क्योंकि बोट से मछलियां पकड़ते, ऐसा भी नहीं था। द फैक्ट्री हेल्प्ड द पीपल, फैक्ट्री लोगों की मदद करती थी, ऐसा भी नहीं है। द फिश वर डाइंग इन द, मछलियां नदियां मर जाती इसलिए खाते थे, ऐसा भी नहीं है। अब अगला ऑप्शन है द फिश आर फाउंड इन द क्लीन वाटर ऑफ द रिवर, फिश आर फाउंड क्लीन वाटर ऑफ द रिवर। देखिए ये देखिए यहाँ मिल जाएगा दूसर फॉर, ये लिखिए दूज रिवर्स वर फुल ऑफ फिश पीपल कैच एंड कुक, क्योंकि वो नदियां मछलियों से भरी हुई थी और वहां मछलियां पाई जाती थी, वही है। दिस द फिश आर फाउंड द क्लीन वाटर ऑफ द रिवर, मछलियां साफ पानी में पाई जाती थी। ठीक है, और पानी शुरुआत में साफ था इसलिए यहाँ मछलियां आपकी पाई जाती, इसलिए इसका हमारा आंसर चौथा वाला बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन किसी भी पैराग्राफ से बनते हैं, तो पांचवा आपका ये है। पांचवा क्या है? विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कुछ 4, इसका मतलब ही हुआ कि नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें सही वाक्य कौन सा है? विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा, या निम्नलिखित तो नहीं है, विच ऑफ द, इनमें से कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है? देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, और क्योंकि आपने पैराग्राफ पढ़ा है आपको उसका अर्थ पता है, तो आप तुरंत ही पता लगा लेंगे कि हमारा स्टेटमेंट ये सही है गलत है। द रिवर वर डर्टी फ्रॉम द बिगिनिंग, नदियां शुरुआत में गंदी थी, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नदियां शुरुआत में कैसी थी? आपने पढ़ा क्या था? आपने ये पढ़ा था कि लॉन्ग एगो रिवर वर फ्रेश एंड क्लीन, तो ये हमारा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या है? द पीपल कुड नॉट ड्रिंक रिवर वाटर अर्लियर, शुरू में लोग इसका पानी नहीं पी पाते थे, ये भी गलत है। ये लिखा है पीपल ड्रिंक द रिवर वाटर, तो हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, देखो सभी आंसर इसी में मिल जाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। द रिवर बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गार्बेज थ्रोन इन, द रिवर बिकम डर्टी, नदियां गंदी हो गई क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑयल एंड गार्बेज थ्रोन इन, क्योंकि वहां ऑयल और, ये देखिए ऑयल और गार्बेज उसमें डर्टी वाटर हो गया, ये लिखा है आपको, पीपल ने थ्रो कर दिया, लिखा है थ्रोन इन, ये हमारा बिल्कुल सही है। नदियां गंदी क्यों हो गई? क्योंकि लोगों ने वहां पर ऑयल और डर्टी गार्बेज उसमें फेंकना शुरू कर दिया। फिर भी हम चौथा एक बार मिला लेते हैं, तीसरा आंसर वैसे मिल ही गया हमें। देयर वर नो फिश इन द रिवर बिकॉज पीपल कुक्ड एंड एट देम, ये कह रहा है कि वहां मछलियां नहीं थी क्योंकि लोग उसको खा जाते थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां मछलियां थी इसलिए लोग खाते थे, ये हमारा सही वाक्य था। और इसमें चौथे में क्या दे रखा है? फोर्थ में ये बोल रहा है कि देयर वर नो फिश इन द रिवर बिकॉज पीपल कुक्ड एंड एट देम, वहां मछलियां नहीं थी क्योंकि लोग उसको वहां खा जाते थे पकाकर, गलत है ना। यहाँ तो ये था बाकी क्योंकि वहां मछलियां थी इसलिए लोग खाते थे। ठीक है, तो हमारा ये चौथा वाला ही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट था, हमारा चौथा वाला। ठीक है, तो हमने देखा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं बच्चों। पहले आप ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। आप दूसरी बात ये कि अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ठीक है, और मेरे जो अच्छे वीडियो जो आने वाले हैं वो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो आप बेल आइकन का बटन फटाफट दबा लीजिए
और मेरे चैनल से जुड़े रहिए हर समय, क्योंकि मैं नवोदय की पूरी तैयारी, जी हाँ बच्चों, पूरी तैयारी नवोदय की, चाहे वो अर्थमेटिक का पोर्शन हो, चाहे मेंटल एबिलिटी, चाहे हिंदी का हो, चाहे भाषा में इंग्लिश का हो, वो इसी चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाला है। मेरे अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियोज सेपरेट पड़े हुए हैं, अर्थमेटिक के वीडियोज अलग हैं और मेंटल एबिलिटी के अलग हैं और इंग्लिश के वीडियोज अलग दे रखे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी अभी चल रही है। ये बच्चों महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी सीरीज भी चल रही है, उसको आप देखते रहिए। और मेंटल एबिलिटी के और अर्थमेटिक के कुछ पिछले ईयर के जो पेपर थे ना, उनको भी सॉल्व करके बताया गया, वो आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके। तो बच्चों बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने नवोदय की तैयारी अच्छे से करते रहिए।